आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह अरब की एक लोक कथा है। कथा का शीर्षक है ज्योतिषी। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, इस्फहान शहर में अहमद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी इच्छा बस यही थी कि वह अपनी ज़िंदगी शांति से गुजारे, और उसने ऐसा कर भी लिया होता अगर उसने एक बहुत सुंदर लड़की से शादी न कर ली होती। उस लड़की का नाम सितारा था। सितारा ने भी अहमद से शादी अपनी इच्छा से कर तो ली थी, पर वह उसकी सादगी भरे तरीके से रहने से संतुष्ट नहीं थी। वह हमेशा ही अमीर बनने के लिए और अच्छी तरह से रहने के लिए कोई न कोई बेवकूफ़ी भरी चाल सोचती रहती। अहमद ने भी हालांकि उसको कभी इन चालों के लिए कोई बढ़ावा नहीं दिया, पर क्योंकि वह उसको बहुत प्यार करता था तो वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता जिससे उसको खुशी मिले। वह उससे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। एक प्यारी सी मुस्कुराहट और हाँ में सिर हिलाना ही उसके रोज के सपनों का जवाब था। वह खुद हमेशा ही यह सोचती थी कि वह बहुत अमीरी के लिए बनी हुई थी। एक दिन ऐसा हुआ कि यही सोचते सोचते वह हमाम में नहाने गई तो वहाँ उसने एक स्त्री को बहुत ही आलीशान पोशाक और गहने पहने देखा। वह स्त्री अपनी कई दासियों से घिरी हुई थी। उसको देखकर वह उसकी तरफ देखती ही रह गई। सितारा हमेशा से ही इसी तरीके से रहना चाहती थी। सो जैसे ही उसने उसे देखा तो उसने उसका नाम जानने की कोशिश की। जो इतना गहना पहने हुए थी, जिसकी इतनी सारी दासियां थी, पूछने पर पता चला कि वह तो राजा के मुख्य ज्योतिषी की पत्नी थी। यह सुनकर वह घर लौट आई। उसका पति घर के दरवाजे पर ही खड़ा था। वह आते ही उसके ऊपर गुस्से से बरस पड़ी। अहमद बेचारे ने उसे बहुत प्यार से सहलाया, मनाया ताकि वह उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके या उसके कुछ मीठे शब्द बुलवा सके, पर घंटों तक वह चुप ही बैठी रही, जैसे उसके ऊपर दुख का कोई बहुत भारी पहाड़ टूट पड़ा हो। आखिर वह बोली, यह सहलाना बहलाना छोड़ो, जब तक कि तुम मुझे इस बात का सबूत ना दे दो कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। अहमद बेचारा यह सुनकर सन्न रह गया। बोला, क्या सबूत? प्यार तुम्हें ऐसा क्या सबूत चाहिए जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता? सितारा बोली, तुम अपना ये काम धंधा छोड़ दो, और ये बहुत ही नीचा और गंदा काम है। इसके अलावा इसमें तुमको पैसा भी बहुत कम मिलता है, रोज केवल 10-12 दिनार। बस तुम अब ज्योतिषी का काम करना शुरू कर दो, उससे तुम्हारी किस्मत भी बन जाएगी और मेरी भी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और मैं भी खुश रहूंगी। अहमद बोला, क्या कहा तुमने? ज्योतिषी? क्या तुम यह भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम ये चाहती हो कि बिना कुछ पढ़े लिखे मैं एक ऐसा धंधा करूं जिसमें बहुत कुछ पढ़ने, लिखने और सीखने की ज़रूरत होती है? पत्नी गुस्से में भरकर बोली, मुझे इस बात की चिंता नहीं कि तुम कितना पढ़े लिखे हो। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर तुमने तुरंत ही ज्योतिषी का काम शुरू नहीं किया तो बस समझ लो कि मैं कल ही तुमसे तलाक ले लूँगी। अहमद ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि वह अपनी इस हालात में ज्योतिषी कभी नहीं बन सकता, पर सब बेकार। सितारा गहनों से सजी हुई, दासियों से घिरी हुई ज्योतिषी की पत्नी की सूरत अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। सारी रात वह उसी के बारे में सोचती रही। वह सपने में भी वही देखती। सुबह को जब वह उठी तो उसने बोल दिया कि अगर उसके पति ने उसकी बात नहीं मानी तो वह उस दिन घर छोड़कर चली जाएगी। अब बेचारा अहमद क्या करे? वह कोई ज्योतिषी तो था नहीं, पर वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वह तो सपने में भी उससे अलग रहने की बात नहीं सोच सकता। सो उसने उससे कहा कि वह उसकी बात मानेगा। उसके बाद
जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान था वह उसने बेचा और उसे बेचकर एक पंचांग खरीदा, 12 ग्रहों की एक लिस्ट खरीदी और ज्योतिष से संबंधित कुछ और चीज़ें खरीदकर वह बाजार चला गया। वहाँ बैठकर वह आवाज़ लगाने लगा, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं सूरज को जानता हूँ, मैं चांद को जानता हूँ, मैं तारों को जानता हूँ, मैं 12 राशियों को जानता हूँ, मैं सबका स्वभाव बता सकता हूँ, मैं वह सब बता सकता हूँ जो होने वाला है। अहमद को सब लोग जानते थे, सो बहुत जल्दी ही उसके चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। एक बोला, अरे यह क्या दोस्त अहमद, क्या तुम्हारा दिमाग घूम गया है? दूसरा बोला, क्या तुम नीचे देखते देखते थक गए हो, जो अब तुम ऊपर आसमान के ग्रहों को देखने लग गए हो? बेचारा अहमद कानों में ऐसे कई और मजाक पड़ने लगे। वह इतना सीधा था कि उसको ये मजाक समझ में भी नहीं आए, सो वह कहता ही रहा कि वह एक ज्योतिषी है। उसने सोच रखा था कि वह अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कुछ भी करेगा। एक दिन उधर से राजा का जौहरी गुजर रहा था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उससे राजा के ताज में लगने वाला कीमती लाल खो गया था। वह उसको सारे में ढूंढ चुका था पर वह उसको कहीं नहीं मिल रहा था। जौहरी को यह भी पता था कि वह इस बात को राजा से बहुत देर तक छिपा नहीं सकता, सो उसको लग रहा था कि अब उसकी मौत निश्चित है। इसी नाउम्मीदी के हालात में जब वह शहर में घूम रहा था तो वह अहमद के पास लगी भीड़ के पास पहुंचा और उसने भीड़ से पूछा कि क्या बात थी। भीड़ में से एक आदमी हंसते हुए बोला, तुम अहमद को तो जानते हो ना, उसको कहीं से प्रेरणा मिल गई है तो वह अपना काम छोड़कर ज्योतिषी बन गया है। डूबते को क्या चाहिए, तिनके का सहारा। जौहरी ने जैसे ही ज्योतिषी शब्द सुना तो वह अहमद के पास चल दिया। उसके पास जाकर उसने उसको अपनी उलझन बताई और कहा, अगर तुमको अपनी विद्या आती है तो तुम मेरे लाल का पता बता दोगे। तुम उसका पता बता दो, मैं तुम्हें सोने की 200 मोहरें दूंगा और अगर 6 घंटे के अंदर ही अंदर तुम उसका पता ना बता पाए तो दरबार में अपना सारा जोर यह साबित करने में लगा दूंगा कि तुम ज्योतिषी वोतिषी कुछ नहीं हो, तुम तो बस एक धोखा देने वाले हो। यह सुनकर तो अहमद के ऊपर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह तो बस बिना हिले डुले बिना बोले खड़ा का खड़ा रह गया। वह अपनी बदकिस्मती के बारे में सोच सोच कर दुखी हो गया। वह अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा जिसको वह इतना प्यार करता था और जिसने अपनी जलन और स्वार्थ के लिए उसको आज वहां लाकर खड़ा कर दिया और जिसको खुश करने की वजह से आज वह इस मुसीबत में पड़ गया था। वह सब सोचते सोचते उसके मुंह से जोर से निकला, ओ स्त्री, तू आदमी के लिए खुशी लाने की बजाय उसके लिए रेगिस्तान के जहरीले सांप से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब क्या हुआ कि राजा का लाल जौहरी की पत्नी ने चुराया था। अपनी इस चोरी को बहुत पछतावा हुआ था तो उसने अपनी एक दासी को अपने पति पर नज़र रखने के लिए भेजा। इस दासी ने देखा कि जौहरी एक ज्योतिषी से बात कर रहा है तो वह उसके पास तक चली गई और जब उसने अहमद को औरत और एक जहरीले सांप से तुलना करते सुना तो उसको विश्वास हो गया कि ज्योतिषी तो सब कुछ जानता है। वह डर के मारे बदहवास सी तुरंत ही अपनी मालकिन के पास दौड़ी गई और बोली, मालकिन मालकिन, आपकी पोल खुल गई है। सड़क पर बैठे एक बेकार किसी ज्योतिषी ने आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है। 6 घंटे बीतने से पहले पहले यह कहानी सबको मालूम पड़ जाएगी और आप बदनाम हो जाएंगी। अगर आप अपनी खुशकिस्मती से आप अपनी जान बचाकर भाग पाएं तो भी आपको कोई ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो आपके ऊपर दयालु हो। इसके आगे की कहानी तब सुनाऊंगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब और सुन लीजिए आगे की कहानी।